good morning, good afternoon as per your time. I welcome you all in CP online classes. My name is Arvind Dubey and today I am going to teach you the same lesson that I was teaching you in my previous videos. Dear student, in this lesson we have already discussed about the condition of Mukesh in the Firozabad Bengal factory. How did he survive his life with his family in the very poor condition. So today we have to discuss from here. मुकेश जो फैमिली, मुकेश का जो परिवार था, इज एमंग ऑफ देम, उसमें से एक था. नन ऑफ देम नो दैट इट इज इलीगल फॉर द चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेस. कोई नहीं जानता था कि यहाँ तक कि उनका परिवार भी कि छोटे बच्चों को फैक्ट्री में काम करवाना इलीगल है, अवैध है, गैर कानूनी है. इन द ग्लास फर्नेस मतलब शीशे की फैक्ट्री में, फर्नेस मतलब भट्टी में. विथ हाई टेम्परेचर, अधिक टेम्परेचर पे, डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट. डिंगी मतलब होता है धुंध, उसमें से धुंध निकल लेते, धुंध छोटे छोटे कण निकल लेते. विदाउट एयर, जहाँ पर हवा नहीं थी और प्रकाश नहीं था. दैट द लॉ if enforced could get him all those 2000 children out of the hot furnace. यह एक प्रकार का गैर कानूनी काम है. अगर कहा जाता है कि कहा गया कि दैट द लॉ इफ इन्फोर्स्ड, यदि ये कानून लगा दिया जाए, कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 2000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द फर्नेस, तो मुकेश के साथ साथ लगभग 2000 बच्चों को, 2000 नहीं है 20,000 है, 20,000 बच्चों को, 1 10 100,000 10,000, हाँ 20,000 बच्चों को इस फर्नेस से, इस भट्टी से, इस काम से वहाँ से निकाला जा सकता है. इफ़ इन्फोर्स्ड, यदि लागू कर दिया जाए तो. ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस एंड देयर आइज, इसकी वजह से वह हर घंटे दिन रात काम करने से उनकी आंखों की रोशनी चली जा रही है. मुकेश आइज बीम एज ही वॉलेंटियर्स टू टेक मी होम. मुकेश की आंखें, जो मुकेश था, मुकेश की आंखें मतलब बीम मतलब चमकती हैं जब वह अपनी इच्छा से मुझे अपने घर की ओर ले जाता, मतलब घर दिखाने के लिए. वॉलेंटियर मतलब अपनी इच्छा से. विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रीबिल्ड, जिसको वह कहता है कि हाँ अभी यह मकान मेरा बन रहा है. ही वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन चॉक्ड विथ गार्बेज पास्ट होम दैट रिमेन होवेल्स. वह वी मतलब हम, वॉक डाउन द स्टिंग, बदबू वाली गलियों से गुजरते हैं. वॉलेंटियर लेंस चॉक्ड विथ गार्बेज मतलब वहाँ चॉक्ड मतलब कटा पिटा कूड़ा लगा हुआ था. पास्ट होम वो पुराने घर जो रिमेन हॉबल्स खंडहर बन चुके हैं. विद द क्रम्बल्स वॉल टूटी फूटी दीवारें, हुबी डोर्स और लटकते हुए दरवाजे. नाउ विंडोज क्राउडेड विथ फैमिली ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, वहाँ बहुत लोगों की भीड़ थी जिसमें मनुष्य भी थे, जानवर भी थे. कोई एग्जिस्टिंग इन अ प्रीमिवल स्टेज, प्राचीन समय में जैसे लोग रहते थे उस स्थिति में वे हैं. ही मतलब वह, कौन? मुकेश. ही स्टॉप्स एट द डोर एंड वन ऑफ सच हाउस बैंक्स वुबी आयरन डोर्स विथ हिज फुट. वह एक दरवाजे पर रुकता है जहाँ पर उबी का मतलब होता है लोहे का दरवाज़ा, और बैंक्स मतलब हिलता हुआ. वह एक दरवाजे पर रुकता है जहाँ का लोहे का दरवाज़ा, लेकिन वो टूटा हुआ होता है और वो हिलता है और वहाँ पे रुकता है. एंड पुश इट ओपन, वह उसको पुश करता है, धक्का करता है खोलने के लिए. वी एंटर हाफ बिल्ड शैक, हम लोग एक अभी अर्ध निर्माण झोपड़ी में पहुँचते हैं. वन पार्ट ऑफ द थेच्ड दैट डेड ग्रास, एक भाग जो था वह सूखी हुई घास से ढका गया था. इन द फायरवुड फायरवुड, और कुछ स्थान पर लकड़ी का गट्ठर मतलब जलाने वाली लकड़ी रखी गई थी. ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सीजिंग स्पेनिश लीव, और उस भट्टी पे, उस लकड़ी पे जो जलाने वाली लकड़ी रखी गई थी, उस पर
स्पिनिच रखा गया था, मतलब पालक रखा गया था उबलने के लिए। आगे देखिए, वन ऑन द ग्राउंड इन अ लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, वहाँ पर एल्यूमिनियम के बर्तन थे और बहुत कटी सब्जियाँ थीं। A frail young man is cooking in the evening meal of the whole family. एक नई औरत, दुबली पतली औरत पूरे परिवार का खाना बना रही थी। दो आइज फील्ड विथ स्मोक सी स्माइल्स, उसकी आइज जो थी वह मतलब उसकी आंखें धुंध से भरी हुई थी, स्मोक मतलब धुआं, वह मुस्कुराती है। सी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो मुकेश की एल्डर ब्रदर की वाइफ थी। Not much older in years, she has begun to command respect as the bahu, the daughter-in-law of the house, elderly in charge of 3 men, her husband Mukesh and their father. अब यहाँ पर ये बताया गया है कि वह मुकेश की पत्नी थी और हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर, उसके पिता भी थे मुकेश के। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स सी जेंटली विथड्रॉ बिहाइंड द ब्रोकन वॉल एंड ब्रिंग हर वेल क्लोजर टू हर फेस, जब उसके घर के लोग आते थे तो वह दीवार के पास चली जाती थी और घूंघट निकाल करके वो आती थी। एज कस्टम्स डिमांड्स daughters in law must veil their face before male elders, ऐसा वहाँ का नियम था कि जब कोई मेल आता, मतलब कोई आदमी आता था, तो वहाँ का नियम था कि जो औरतें थी, घर की बहुएं थी, उनको घूंघट में ही आना था। इन देयर केस द एल्डर्स इज एन improvised bangles maker, despite locks year of the hard labor first in their tailor, even the bangle maker, he has failed to renovate a house, send his 2 sons to school. All he has managed to do in a teach them what he knows, the art of making bangles. अब यहाँ बताया गया है कि वह जो बूढ़ा आदमी अंदर घुसता है, तो मतलब यहाँ तो बता ही दिया हूँ कि हाँ, वहाँ का नियम था कि घूंघट को आगे करना पड़ता था, निकालना पड़ता था। इस मामले में बड़ा आदमी गरीब चूड़ी बनाने वाला है। सालों से कठिन मेहनत करने के बावजूद भी वह एक टेलर के रूप में, एक चूड़ी बनाने वाले के रूप में, एक नया घर बनाने में नाकामयाब था। वह अपने 2 लड़कों को स्कूल नहीं भेज पाया। कौन? मुकेश के फादर। जो कुछ वह कर पाया था, वह था उन्हें वो सब सिखाना जो वो खुद करता था, मतलब चूड़ियाँ बनाने का काम, मतलब अपने बच्चों को भी वह चूड़ियाँ बनाने का काम ही सिखाया था। तो नेक्स्ट पैराग्राफ आपको कल मिलेगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।